अरे मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हमें केवल छोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। ना राम ना शिव, उस वक्त सिर्फ अल्लाह थे। मौलाना अरशद मदनी के बोल थे। उन्होंने कहा कि आदम था तुम्हारा पूर्वज। महमूद मदनी और अरशद मदनी के घटिया बयानों पर मुस्लिमों की भीड़ के बीच जैन मुनि नहीं रुके। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने सीधा माइक थाम लिया। हूटिंग होती रही, लेकिन उस हूटिंग के बीच वो अपनी बात कह गए, वो भी डंके की चोट पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अधिवेशन जो दिल्ली में चल रहा था जमीयत उलेमा हिंद का, उसी अधिवेशन में क्या कुछ हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बता दिया। हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। मदनी ने कहा तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं हैं, मनु थे यानी आदम। उनके इस बयान के विरोध में अधिवेशन में पहुंचे अलग अलग धर्म गुरु मंच छोड़कर चले गए। वो गुस्से से लाल हो गए, जिसके बाद वहां भीड़ ने नारेबाजी भी की। महमूद मदनी उन्हें समझाते रहे, बुझाते रहे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए आखिरकार अरशद मदनी का वो बयान जो आपको बताएगा कि कैसे वो लोगों को भड़काने में लगे हैं और उसके बाद कैसे जवाब दिया जैन मुनि ने, वो भी दिखाऊंगा। उनका पैगाम क्या था? कुरान कहता है वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। ऐ मेरी कौम, एक अल्लाह यानी एक ओम की इबादत करो, उसके सिवा कोई ओम नहीं है। ये चिराग कैसा है? नूह का अपना जलाया हुआ? नहीं नहीं, भारत की धरती पर जो चिराग जलाता था उसी चिराग को हर नबी जला रहा है। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। हमको क्या कहते हो? इन तो अपनी जगह के ऊपर हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं, हम कभी अपने मजहब पर नहीं। मैं आज पहली दफे मजहब पर बोल रहा हूं, इसलिए बोलता हूं कि हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो, तुम्हें मता नहीं है, तुम नहीं जानते। उनके इस बयान पर वहां माहौल गर्म हो गया। मुनि ने माइक संभाला और महमूद मदनी और अरशद मदनी को करारा जवाब दे दिया, जिनका समर्थन वहां मौजूद हिंदू धर्मगुरुओं ने हाथ उठाकर किया। यह सब देखकर महमूद मदनी ने मुनि से जल्दी से माइक ले लिया, लेकिन तब तक वो अपनी बात कह चुके थे। आपके साये को दराज फरमाए। मैं छोटे मदनी साहब के निमंत्रण पर भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया।
मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। देखा आपने, आप समझे कि आखिरकार जैन मुनि नहीं रुके। अब आप देखिए वो तस्वीर, कैसे मुस्लिमों की भारी भीड़ वहां नारेबाजी कर रही थी, हूटिंग कर रही थी, लेकिन जैन मुनि अपनी बात कहते रहे। अब वो तस्वीर देखिए, जिसे देखकर आपको समझ आएगा कि मुनि के बयान के बाद वहां मौजूद महमूद मदनी ने क्या कहा। आप लोग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। आप लोग बैठिए, मेहमान हैं वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, हम उनका भी इकराम करते हैं। आप बैठिए, तशरीफ रखिए, प्रोग्राम आगे चलाइए, चलाइए आगे। देखा आपने, कल तो आपने देखा ही होगा, उन्होंने कहा था कि इस्लाम सबसे पहले आया था, भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी। यानी इस्लाम कहीं बाहर के दूसरे देशों से नहीं, बल्कि भारत से ही शुरुआत हुई है। और उन्होंने अब यह भी कह दिया कि अल्लाह और ओम एक ही हैं। अब आप ही बताइए, क्या यह बयान सिर्फ ऐसे ही आ गया या इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है? क्योंकि आगे चुनाव भी हैं, 2024 के चुनाव, और उससे पहले इस तरह के बयान बहुत कुछ बताने के लिए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी राय जरूर रखिए, साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।